न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेन्स हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जस्ट एग्जांपल से देखी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेन्स। देखो, जो हैलोजेन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, ये हमारे पास हैलोजेन है, और जो न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा हैलोजन को, वो दो तरीके से रिप्लेस कर सकता है। मतलब टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है इसके। फर्स्ट टाइप मैकेनिज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बन पे अटैक करेगा और फिर हैलोजन बाहर निकलेगा। ये पहले तरह का मैकेनिज्म। और दूसरा मैकेनिज्म जो है उसमें हैलोजन पहले निकलेगा, हैलोजन पहले निकल जाएगा। हैलोजन अगर बाहर निकल गया, ये कार्बन कार्बोकेटाइन बन गया। क्यों? क्योंकि हैलोजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड्स बची इसके पास, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री और पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो सिंपली ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। इसके बाद कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और फिर दोबारा से टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड्स लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 तरीके का मैकेनिज्म है, मतलब 2 तरीके से न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर हैलोजन निकलेगा, और दूसरी तरह से हैलोजन पहले निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये जो पहले तरह का अटैक है, जो पहली तरह का मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2, SN2, और इसको बोलते हैं हम SN1। इसमें 1 और 2 का मतलब क्या है? एक्चुअली ये 2 है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो रेट है रिएक्शन का, एक्चुअली वो न्यूक्लियोफाइल और हैलोअल्केन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब रेट, देखो हमने उसमें केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A, B, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन और हैलोअल्केन का कंसंट्रेशन दोनों डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 आएगा। तो इसका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है इस वाले मैकेनिज्म में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। इसमें जो रेट है रिएक्शन का, वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, कि कार्बोकेटाइन कितना बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि रेट रिएक्शन का क्या होगा। तो ये वाला मैकेनिज्म जब होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, तो उसमें ये फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन का, ये स्टेप 1 जो है, ये इसका रेट डिटरमाइन करेगा। तो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगी कि इसका रेट कितना होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN1। इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। सिंपल, दोनों में फर्क पता चल गया, SN2 और SN1 मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। अब इसके साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये जो रिएक्शन है SN2 जो मैकेनिज्म होगा, ये 1 स्टेप। इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, इसकी बॉन्ड बनेगी, इसकी बॉन्ड टूटेगी, ये बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। सिंपल। तो ये वाला SN2 मैकेनिज्म जो है 1 स्टेप है। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और सिंपली सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको इस तरह से आ जाएगा। मैंने न्यूक्लियोफाइल इस तरफ थी, हैलोजन यहां था ना, न्यूक्लियोफाइल इस तरफ होगा। इसकी बात हम नेक्स्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक। और ये फर्स्ट रिएक्शन जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, ये स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल है, वापिस भी आ सकता है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब एक पॉजिटिव, मतलब चार्ज स्पीशीज बन रही है इस
मैकेनिज्म में, इस तरह की रिएक्शन में, तो ये जो रिएक्शन होगी इसको पोलर मीडियम में करना पड़ेगा। तो जो हैलो अल्केन की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उन हैलो अल्केन की जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, उसके लिए हमें मीडियम कौन सा चाहिए होगा? पोलर मीडियम। क्यों पोलर मीडियम चाहिए इनके लिए? क्योंकि इसमें एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और कार्बोकैटायन पॉजिटिव स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। समझ गए? तो इसके लिए आपको मीडियम कैसा चाहिए होगा? पोलर मीडियम। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखें, SN2 मैकेनिज्म में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब इसकी जो केमिस्ट्री वो भी चेक करनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। देखो, जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक आइसोमरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें दो तरह की फॉर्म्स होती है, डी और एल फॉर्म्स, ठीक है, टेक्स्टोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो राइट साइड रोटेट करता है कंपाउंड का सोल्यूशन, तो उसको टेक्स्ट्रो बोलते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड कर रहा है रोटेट, तो लेवो बोलते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म जिन हैलो अल्केन का होता है, मतलब जो हैलो अल्केन्स SN2 मैकेनिज्म अंडरगो करते हैं, उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर ये डी फॉर्म का होगा हैलो अल्केन, तो इसका रिजल्ट जो होगा एल फॉर्म का, न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ेगा और उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो एल फॉर्म की होगी, उल्टी होगी। क्यों? इसको अब ध्यान देने वाला, डी से एल फॉर्म, अगर एल होगा तो डी फॉर्म, अगर ये एल फॉर्म होगा तो डी फॉर्म बनेगा, अगर डी फॉर्म है तो क्यों? देखो, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो कार्बन को हैलोजन की अपोजिट साइड पे, हैलोजन के अपोजिट साइड पे करता है। इधर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ पॉजिटिव क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मैक्सिमम होगा, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, इधर से एक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा। तो बैक साइड पे अटैक करने से क्या होगा, ये वाली तीनों बॉन्ड्स होगी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इसकी इन्वर्शन हो जाएगी। पहले हैलोजन इधर था, न्यूक्लियोफाइल इस तरफ लग जाएगा। इसको आप इधर से भी समझ सकते हैं, हम इसको बनाते हैं हमारे तीनों रूप से। देखो, इसको आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझो, इसको आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझो। ये है, यहाँ पे कार्बन है, ये हैलोजन है, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरी, ये तीसरी बॉन्ड, ठीक है। हैलोजन यहां से निकल रहा है, तो इस कार्बन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बॉन्ड का क्लाउड यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज होगा मैक्सिमम कार्बन के इस साइड पे होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इस साइड से करेगा। जब इस साइड से न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाली बॉन्ड ये निकल जाएगी बाहर, ये वाली बॉन्ड इस तरफ टिल्ट हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड इस तरफ टिल्ट हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल आपका इस तरफ से, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डी फॉर्म का है, एल फॉर्म बन जाएगी, एल फॉर्म का होगा तो डी फॉर्म, सिंपल। समझ गए इसको? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी इससे चेंज आएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो चेंज करेगा ये डी फॉर्म से एल फॉर्म से। अब SN1 में क्या होता है? देखो, SN1 में बड़ा इंटरेस्टिंग है। SN1 में स्टेप 1 में जो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकैटायन की 3 बॉन्ड्स होती है, तो ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का होता है। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, इस तरह की ज्योमेट्री होगी इस कार्बोकैटायन की। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, इस तरफ से अटैक कर सकता है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे अटैक करता है, 50% इधर से 50% उधर। इसमें अगर सपोज करो ये डी फॉर्म होती, ये अगर हमारा एक्स इस तरफ लगा हुआ है तो ये डी फॉर्म है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल उस तरफ लगेगा तो डी फॉर्म होगी, इस तरफ लगेगा तो एल फॉर्म होगी। तो अगर इस तरफ से लगा तो एल फॉर्म, इस तरफ से लगा डी फॉर्म, तो 50% हमारे पास डी प्रोडक्ट आएगा, 50% हमारे पास एल प्रोडक्ट आएगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस वाले केस में क्या होगी, हमारे पास 50% डी फॉर्म आएगी, 50% एल फॉर्म आएगी। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर जिसमें 50% डी आइसोमर हो और 50% एल आइसोमर हो, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक
मिक्सचर, ठीक है। डी एंड एल फॉर्म जो होगी वो 50% ईच होगी, समझे। इसको तो SN1 में रेसिमाइजेशन होगी, इसमें इक्वल प्रोपोर्शन डी और एल फॉर्म की, समझ गए। तो इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरफ से कराया, तो इसकी सेम प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक सी इस तरफ से भी हो सकता है। 50% हमारा ये बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये, समझ गए। SN1 मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिजल्ट आएगा, डी और एल फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगी। इसमें इन्वर्शन होती है, SN1 SN2 में इन्वर्शन और इसमें रेसिमाइजेशन। मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डी एंड एल, सिंपल है। इसके साथ में अब हम देखेंगे कि कौन सा हेलोल्केन SN2 मैकेनिज्म जाएगा और कौन सा हेलोल्केन SN। देखो इसमें हमें देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड पे। अगर कार्बन की ये वाली साइड एक्सपोज्ड होगी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, निकलेगा। तो ये वाली एक्सपोज्ड पार्ट कब होगा, जब जो जी 3 बॉन्ड्स पे जो ग्रुप लगेंगे, अगर इधर हाइड्रोजन 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 लगे, ज्यादा क्राउडेड नहीं है ये, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा इसका। इसका मतलब सबसे इजीली कौन सा जाएगा, मिथाइल वाला। सबसे इजीली एक्टिविटी किसकी होने वाली है, CH3X। उसके बाद अगर इसमें कोई R ग्रुप लग जाता है, अल्काइल का ग्रुप लग जाता है, CH3 लग जाता है, तो वो देखो अगर इधर हम CH3 ग्रुप लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप सिंपल वाला फर्स्ट CH3 लगता है, तो ये CH3 भी टेट्राहेड्रल होगा ना, ये कार्बन को भी 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल होगा, तो ये इसको कवर करेगा। अब इधर भी CH3 लग जाएगा, ये और कवर करेगा इसका, इधर भी CH3 लग जाएगा तो और कवर करेगा। इससे क्या होगा, ये कार्बन जो होगा ये हाइड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 3 बॉन्ड्स है हमारे पास, ये जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना कम होगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म उतना कम जाएगा। तो सबसे इजी जाएगा CH3X, उसके बाद जाएगा C के साथ में एक R ग्रुप, तो 2H2X, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, समझ गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, हेलोल्केन की क्या रहेगी, सबसे पहला मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी। इस केस में क्या होगा, देखो SN1 में हमें हेलोजन पहले निकालना, हेलोजन पहले निकालना मींस यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे कार्बोकेटाइन को उतना ज्यादा स्टेबल करेंगे। कार्बोकेटाइन क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बनी रहेगी, सिंपल है, नहीं तो ये बैकवर्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें पता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप, 3 ही लग सकते हैं ना यहाँ पे, तो तीनों की तीनों जगह पे अगर तीनों बॉन्ड्स पे अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर 3 अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब सबसे इजीली SN1 कौन जा सकता है, टर्शरी वाला। सबसे इजीली कौन सा जा सकता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। 3 डिग्री वाला सबसे इजीली SN1 मैकेनिज्म जा सकता है, 2 डिग्री वाला उसके बाद, क्योंकि उसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम किसका, CH3। ये बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, इसमें मिथाइल वाले के सबसे, फिर 1 2 3, इसमें 3 2 1, समझ गए। इसके साथ में हेलोजन पे भी डिपेंड करता है, SN1 मैकेनिज्म हेलोजन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कितनी इजीली बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि हेलोजन ने पहले निकलना है ना। तो अगर हेलोजन का साइज बड़ा होगा, इस बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी होगी, बॉन्ड की लेंथ बड़ी होगी तो वो टूटेगी भी इजीली। तो आयोडीन वाला सबसे इजीली जाएगा, मतलब RI वाला सबसे इजीली जाएगा, फिर उसके छोटा साइज किसका होता है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर क्लोरीन। ओके, तो ये इन पे भी डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
इतना ही है। ये दो तरह के मैकेनिज्म है और इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लो, डेफिनेटली एग्जाम में इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको